जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो होगा अकोमोडेशन के बारे में, कि जैसे कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से ट्रैवल करता है, वो यहाँ पे आके उसे अपनी रिहाइश का क्या करना चाहिए। देखिए, कोरिया में ना आपके पास जो दो तरीके हैं किसी भी नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, या वो अपनी रिहाइश पहले से ही मैनेज करके आए, कि जब आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की डॉर्मेटरी में आप अपना पहले से ही बुक करवा लें, ताकि आप यहाँ कोरिया आएँ और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। आपको पता हो कि आपने एक सर्टेन लोकेशन पे जाना है, वहाँ पे आपको डॉर्मेटरी रिहाइश मिल जाएगी और आप वहाँ पे अपना स्टे कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है कि आप कोरिया आएँ, आपके आने से पहले यहाँ पे कोई आपका कोलीग हो या आपके कोई जानने वाला हो या आपका कोई रिलेटिव हो जिसके साथ आप स्टे कर लें। तीसरा जो होता है वो होता है कि आप बाय योर सेल्फ आएँ और आपने इधर आके मैनेज करना है। कोरिया में ना यहाँ पे छोटे छोटे मतलब तकरीबन हर एवरी 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, आपकी सिटी पे, पर जो होते हैं ना क्या कहते हैं गुंजान आबाद एरिया, रेजिडेंस एरिया, वहाँ पे तकरीबन एवरी 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे ना ये यहाँ पे वो डीलर्स बैठे होते हैं, रियल एस्टेट डीलर्स, जिसे हम बुदंगसन वगैरह भी कहते हैं। तो वो ना मतलब कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे ही आएंगे। तो कोशिश किया करें कि आप आने से पहले, मैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ वो यही है कि जी आप अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर का है ना स्टे, वो अपने डॉर्मेटरी में करें। उससे होता है कि आपको थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज भी लग जाती है, एरिया के बारे में एरिया नॉलेज भी आ जाता है। उसके अलावा वहाँ पे रहने का तरीका भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ किस किस जगह से अवेलेबल होती है। एक नए स्टूडेंट्स के लिए कोरिया आते सार इतनी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इवन दो अब तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ये उन्होंने शर्त रख दी गई है कि आपने जैसे कोरिया आना है, आपकी फ़र्स्ट 6 मंथ की डॉर्मेटरी कंपलसरी है। आज से 5-6 साल पहले जब स्टूडेंट्स को ये चीज़ें मतलब कि नहीं कंपलसरी होती थी, तब तकरीबन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते थे वो इलीगल रास्ते की तरह चल जाते थे, मतलब वो ओवरस्टे हो जाते थे, आते थे यहाँ पे, और आने के बाद उन्हें जब कोई एक मतलब कि प्रॉपर ज़रिया नहीं मिलता था हाउ टू मेक मनी, पैसा कमाने का, तो वो दूसरे इलीगल स्टेप्स की तरफ चल जाते थे, मतलब यूनिवर्सिटी से भाग जाते थे और जाके पॉलिटिकल स्टे वगैरह या विदाउट वीज़ा रहने लग पड़ते थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशन होती है उसको हार्म पहुँचती है। उसके बाद उन्होंने जैसे कि एयरपोर्ट पिकअप हो गया, यूनिवर्सिटी खुद आपको एयरपोर्ट से पिकअप करने जाती है। इसके अलावा डॉर्मेटरी, आपको फर्स्ट 6 मंथ के लिए डॉर्मेटरी में रहना कंपलसरी है। तो ये ऐसी शराइत रख दी गई ताकि वो स्टूडेंट्स को होल्ड कर सके थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ में जब आपका डॉर्मेटरी में रहना कंपलसरी होगा, उस आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, हर किसी के लिए बहुत आम सी बात है कि उसे 6 मंथ के अंदर अंदर काम मिल ही जाता है कोरिया में ना, तो वो अपना मतलब सर्वाइवल शुरू कर देता है। तो ये कुछ बोल्ड स्टेप थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ने ली, और आई थिंक ये स्टूडेंट्स की बेसिक नीड भी होती है। कम से कम आपको ये टेंशन ना हो कि आपने रहना कहाँ पे है जाके, तो आप अपना खाने पीने का इंतज़ाम कर देते हैं। हर एरिया में कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, वहाँ पे चले कुछ नहीं, हलाल चीज़ों में तो आपको केक वगैरह मिल ही जाते हैं, एक मतलब कि सर्टेन पीरियड के लिए ठीक है। पर जो से भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत भी फॉरेन कम्युनिटी या फॉरेन पॉपुलेशन हो, वहाँ पे लोकल मार्ट्स वगैरह, फॉरेन लोकल मार्ट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आपको खाना वगैरह भी इजीली मिल जाता है। तो कोशिश करें, जो मेरे स्टूडेंट्स बहन भाई जो कोरिया आ रहे हैं, कि आप कोशिश करें कि आप अपनी जो अकोमोडेशन है उसको पहले से सिक्योर करके आएँ, और ट्राई यही करें कि आपको जाके फर्स्ट 6 मंथ, अगर आपका कोरिया में कोई बंदा जानने वाला नहीं है, आप एज ए बिगनर आ रहे हैं, ना किसी बंदे को नहीं जानते, ना कोई आपको जानता है, आप जस्ट यूनिवर्सिटी के साथ ही आपका है कॉन्टैक्ट वगैरह, तो काइंडली आप जस्ट इतने आप अपने आप को सिक्योर करें कि आपके आने से पहले आप यूनिवर्सिटी की डॉर्मेटरी बुक करवा लें। डॉर्मेटरीज में माहौल काफ़ी अच्छा होता है, कुकिंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है, पर देर आर द रूल्स एंड लिमिटेशन। क्या कहते हैं, रात को 11-12 बजे के बाद मोस्टली होता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, सुबह 5 बजे डॉर्मेटरी का डोर दोबारा ओपन हो जाता है। उसके अलावा कुकिंग का होता है कि रात को 10-11 बजे तक आप कुक कर सकते, उसके बाद कुकिंग भी नहीं कर सकते। तो देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन, बट कंपैरेटिवली आउटसाइड के जो रूम्स का रेंट होता है डॉर्मेटरी में वो काफ़ी चीप होता है। आप जहाँ पे बाहर अपना 6 महीने का सर्वाइवल करते हैं $1500 में, वहीं आप अपना क्या कहते हैं डॉर्मेटरी में वही आपका सर्वाइवल हो जाता है $1000 में। बाहर भी आप शेयरिंग में रहते हैं तभी इतना होता है, और डॉम में भी आप अगर शेयरिंग में रहें तभी इतना होता है। सिंगल रूम भी अवेलेबल होते हैं, पर इट्स नॉट गुड टू स्टे अलोन, स्पेशली ये डोमेटरी काइंड ऑफ प्लेसेस पे। ये नहीं होता कि एक्सपेंसिव होती हैं, ये होता है कि आप जितना किसी के साथ रहेंगे एज ए बिगनर, आप उतना ही ज़्यादा चीज़ों से सीखेंगे, लर्न करेंगे। इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ये
टोटली आपकी क्या कहते हैं पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो काइंडली मेरी एट दी एंड अपनी वीडियो में ये सजेशन है मेरे दोस्त बहनों भाइयों और स्टूडेंट्स के साथ कि आप काइंडली जब कोरिया आने लगते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से या आप जिसके भी थ्रू अपना काम करवा रहे हैं, आप उसे कहें कि काइंडली हमारे लिए फर्स्ट 6 मंथ के लिए डॉर्मेटरी पे कर दें, क्योंकि पाकिस्तान से $1000 पे करके आना इट्स मच ईजियर रेदर देन किसी और कंट्री में जाके 2-3 रातें बाहर रोड फुटपाथ पे गुजारना है। ये ऐसा होता नहीं है, पर यहाँ पे भी होटल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, पर वो भी $50 $60 या $100 नाइट पे होते हैं अगर वीकेंड हो तो। वो कंपैरेटिवली काफ़ी आप अपना पैसे बचाते बचाते अपना बहुत ज़्यादा खर्चा एट दी एंड कर देते हैं। तो काइंडली जितने भी स्टूडेंट्स कोरिया आते हैं अपनी अकोमोडेशन को सिक्योर करके, अगर किसी का कोई जानने वाला कोरिया में नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी से रब्ता करके उनकी पर्सनल डॉर्मेटरी में अपने आप को प्लेस करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। उम्मीद करता हूँ आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखेंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।